का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के हिंदी, यानी कि क्लास 12 के हिंदी के हम लोग महामैराथन में 200 प्रश्नों को करने जा रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम हॉल में यहीं से क्वेश्चन के आंसर देखने मिलेंगे। साथ ही आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक बार से नहीं होता है तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। आपके 30 में 30 प्रश्न यहीं से आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके कविता के बहाने की रचना से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कविता देख लीजिए। तो कविता थोड़ा सा देख लीजिए, कविता के बहाने। तो कविता के बहाने किसने लिखा है, उसके बाद जो है वो भी बताएंगे। तो कविता के बहाने जो लिखा है तो ये किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण का। ठीक है, तो कुंवर नारायण जो है, कुंवर नारायण ने लिखा था। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा कि कविता के बहाने, यानी कविता के बहाने, तो कुंवर नारायण क्या कर रहे थे, बहाना कर रहा था। क्या कर रहा था, बहाना कर रहा था। तो यह बहाना कौन कर रहा था, नारायण कर रहा था। ठीक है, तो बहाना कुंवर नारायण कर रहा था। तो इसको याद रखिएगा कि कविता के बहाने किसने लिखा है, तो कुंवर नारायण ने लिखा है। तो कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिए, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, कवि कैसी कविता की बात करता है, तो कवि अपना कल्पना आधारित कविता की बात करता है। ठीक है, कवि का काल्पनिक मन किसकी भांति उड़ान भरता है, तो चिड़ियों की भांति, क्योंकि हम लोग इसमें कविता की उड़ान है चिड़ियों के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगे उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यह है कविता है। ठीक है, तो यह कवि काल्पनिक मन किसकी भांति उड़ान भरता है, तो चिड़ियों की भांति। नेक्स्ट चलिए देख लीजिए, कवि का मन किसकी भांति खिल रहा है, तो फूलों की भांति खिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि का मन कैसा हो जाता है, तो बालक के जैसा। कैसा, तो बालक के जैसा किसका मन हो जाता है, तो कवि का मन हो जाता है। कवि के लिए कविता क्या है, देखिए कवि के लिए कविता क्या है, मन की उड़ान है। क्या है, मन की उड़ान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, कवि कैसे पंखों के साथ उड़ना चाहता है, तो कविता के पंख के साथ। याद रखिए, कविता की रचना करते हुए कवि का मन किसकी भांति प्रफुल्लित होते हैं, तो वह फूलों की भांति प्रफुल्लित हो जाते हैं। ठीक है, कवि अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करता है, देखिए कवि जो अपने विचारों को कैसे व्यक्त करता है, तो कविता के द्वारा अपने विचारों को रखता है। नेक्स्ट रखिएगा, कविता के भाव को कौन नहीं समझ सकता है, तो फूल कविता के भाव को नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि कविता रचना के समय कवि का मन कहाँ विचरण करता है, तो सभी स्थानों पर विचरण करता है। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग, व्यक्ति को सुखों का अनुभव कब होता है, तो व्यक्ति को जो सुखों का अनुभव होता है, यदि उसने दुख भोगा हो तभी ना सुख का मजा आएगा। क्योंकि दुख के अब सुख ही मिल रहा है तो उसको थोड़ी ना पता है कि सुख कैसा होता है। यानी कि दुख जब आता है उसके बाद यदि सुख आता है तभी उसको सुख का अनुभव होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा आप, साफ साफ यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का मन किस भावना से ऊपर उठकर सभी को सम्मान समझता है, तो अपने प्राय की भावना को मतलब सम्मान समझता है। कौन, तो कवि समझता है। ठीक है, तो अपने प्राय की भावना को। चक्रव्यूह किनकी रचना है, तो देखिए चक्रव्यूह जो लिखा है कुंवर नारायण ने लिखा है। कब लिखा है, 1956 ईस्वी में। कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों कैसी रचना है, तो काव्य संग्रह है। ठीक है, कुंवर नारायण रचित एक प्रबंध काव्य क्या है, तो आत्मजयी है। ठीक है, तो कुंवर नारायण को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए कुंवर नारायण जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था, 2005 ईस्वी में। कब मिला था, 2005 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण का पद्मभूषण सम्मान जो है वो कब किस वर्ष हुआ था। ठीक है, कुंवर नारायण का पद्मभूषण जो सम्मान दिया गया था 2009 में दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने किस काव्य संग्रह में संकलित है, देखिए किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो इन दोनों काव्य संग्रह में संकलित है। नेक्स्ट याद रखिएगा, कवि के अनुसार किस प्रकार की ऊर्जा रहने पर सीमाओं के बंधन स्वयं टूट जाते हैं, तो रचनात्मक ऊर्जा रहने पर यह सीमाओं के बंधन स्वयं टूट जाते हैं, रचनात्मक ऊर्जा। नेक्स्ट आप लोग देखिए, बात सीधी थी पर, ठीक है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। ठीक है, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चली गई। यानी कि इस जो है बात सीधी थी पर, इस पर जो कविता कौन लिखा है, तो यह कविता लिखा है कुंवर नारायण ने लिखा है। ठीक है,
तो चलिए इसके पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बना लिए हैं और आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिएगा तो आपका याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, बात सीधी थी पर किनकी कृति है, तो किसने लिखा है, तो कुंवर नारायण ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि कवि ने इस काव्य रचना में किसकी महत्ता की बात की है, तो इसमें जो है भाषा की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, भाषा के अनुचित प्रयोग से डैश आती है, तो भाषा के अनुचित प्रयोग से क्या आती है, तो वह आती है जटिलता आती है। नेक्स्ट याद रखिएगा, कवि के अनुसार भाषा किस रूप में जटिल हो जाती है, तो कवि के अनुसार जो भाषा जो जटिल हो जाती है वह साहित्यिक रूप में मतलब जटिल हो जाती है। नेक्स्ट आप लोग याद रखिएगा कि झूठी शाबाशी देने वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। देखिए झूठी जो शाबाशी देता है उसको क्या कहते हैं, तमाशबीन कहते हैं। तमाशबीन देख रहा है ना, वो तमाशा देख रहा है। कवि किसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, तो देखिए कवि जो है किसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, तो वह कर रहा है आपका जाकर भाषा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। नेक्स्ट याद रखिएगा 7 नंबर कि कवि को किसके जाल में फंसने का डर था, तो कवि को जो है वो शब्द जाल में फंसने का डर था। नेक्स्ट याद रखिए कवि ने कैसी भाषा के चुनाव का आग्रह किया था, तो कवि ने जो है सरल भाषा का चुनाव का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्या याद रखिएगा, पैंच के कील की तरह ठोक देना, यानी कि पैंच के कील की ठोक देना का अर्थ क्या होता है, यानी कि पैंच के कील की तरह ठोक देना का मतलब हो जाता है आपका बात में कसावट ना होना, यानी कि बात में कसावट ना होना, उसको क्या कहते हैं, पैंच को कील की तरह ठोक देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि कुंवर नारायण को निम्न में से कौन से पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो देखिए कुंवर नारायण को जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था, व्यास सम्मान मिला था और प्रेमचंद्र पुरस्कार मिला था, वो यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, यानी कि कुंवर नारायण को तीनों सम्मान मिले थे। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग कि बात सीधी थी पर किस संग्रह से उद्धृत है, तो यानी कि बात सीधी थी पर यह जो है ये किससे उद्धृत है, यह आपका जाएगा कोई दूसरा नहीं। ठीक है, कोई दूसरा नहीं से लिया गया है। नेक्स्ट ये याद रखिएगा, अच्छी कविता बनाने में कब किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जब भी कभी अच्छा यानी कि जो कविता बनाएंगे तब उसका अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो किस सही बातों को सही शब्दों से जोड़ने पर यह क्या होता है, अच्छी कविता बनती है, तो उसमें जोर नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जाकर 13 नंबर है, यहाँ पर लिखा है आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, इस तरह आपको पूछ सकता है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से की बात से की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी, यानी कि यह कविता का ही लाइन है, यह पंक्ति कविता से ली गई है। तो ये आप लोग जान रहे कविता के बहाने या बात सीधी थी पर ना, बात सीधी थी पर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका जाकर बात सीधी थी पर। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा देखिए 14 नंबर देखिए, कविता सीधी थी पर कवि ने किन साहित्यकारों का व्यंग करता है, तो कविता सीधी थी पर यह कविता में किन साहित्यकारों पर व्यंग करता है, तो वह करता है आपका जाकर वह भाषा को सरल को से कठिन बनाने वाले प्रयास करने वाले साहित्यकारों के, यानी कि जो क्या करते हैं, भाषा सरल होता है लेकिन इसको कठिन बनाने का प्रयास करने वाले साहित्यों के पर क्या कर रहा है, वो व्यंग कर रहा है कि जो आसानी से बन जाता है कविता उसको बहुत सी टेढ़े मेढ़े रूप से उसको क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, जो उन कवियों के बारे में व्यंग प्रस्तुत कर रहा है कौन, ठीक है, इस कविता के माध्यम से। ठीक है, बात सीधी थी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15 नंबर, बात सीधी थी पर एक बार डैश के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, यानी कि बात सीधी थी लेकिन एक बार की क्या, एक बार की डैश है यहाँ पर, एक बार की क्या होगा यहाँ पर, तो होगा भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भाषा को उलटने पलटने तोड़ने मोड़ने घुमाने फिराने से भाषा के साथ साथ बात कैसी हो जाती है, तो पेचीदी कठिन सरल, यहाँ पर 16 का होगा आपका जाकर पेचीदी हो जाता है। हम लोग अभी पढ़े कि पेचीदी ना, ऊपर में पढ़े ना कहाँ इसमें कविता में कि कहाँ पर पढ़े कि बात और भी पेचीदी, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ क्या हो जाता है, पेचीदी हो जाती है, यहाँ पर लिखा है सब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कमरे में बंद अपाइज, कैमरे में बंद अपाइज, देखिए कैमरे में बंद अपाइज जो है यह चलिए रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। कमरे में हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। ठीक है,
उस एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है, ये जो है आपका आप अपाहिजपन तो दुख देता ही है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यानी कि ये कविता है। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं, कमरे में बंद अपाहिज के क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कमरे में बंद अपाहिज किसकी काव्य रचना है। देखिए कमरे में बंद अपाहिज जो है यह है आपका जाकर रघुवीर शाही की, ठीक है। रघुवीर शाही ने ही कमरे में बंद अपाहिज की कृति दी थी, यानी कि लिखा था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, रघुवीर शाही का जन्म, ठीक है, कब हुआ था। यानी कि रघुवीर सहाय का जन्म जो हुआ था यह 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, तो वो है आपका जाकर लखनऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि अज्ञेय द्वारा संपादित किस पत्रिका में रघुवीर सहाय के लेख छपते थे। तो अज्ञेय द्वारा जो है, अज्ञेय द्वारा संपादित जो है वो लेख जो छपते थे आपका जाकर दूसरा सप्ताह में छपता था। नेक्स्ट याद रखिएगा, रघुवीर सहाय किस संस्थान में हिंदी समाचार विभाग से जुड़े थे। तो रघुवीर सहाय जो है वो आपका जाकर ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थे। रघुवीर सहाय का देहांत कब हुआ था। तो रघुवीर सहाय का देहांत आपका जाकर हुआ था 1990 ईस्वी में, ठीक है। कमरे में बंद अपाहिज कविता में किसकी व्यथा को बताया गया है। तो कमरे में बंद अपाहिज जो है यह अपाहिजों की व्यथा को बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, अपाहिज की पीड़ा दर्शकों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को कविता में कैसा बताया गया है। तो बताया गया है जो कैमरे में जो पीड़ा दर्शक होते हैं, अपाहिज पीड़ा दर्शक होते हैं, तो उसको जो क्या करता है इसमें कविता में कैसा बताया गया है। तो पहुंचाने वाले व्यक्ति की कविता में कैसा बताया गया है, वो है संवेदनहीन बताया गया। क्या कैसे बताया गया है, जो अपाहिज की पीड़ा के दर्शकों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को कैसा बताया गया है, तो संवेदनहीन है। यानी कि उसके संवेदना, जिसको संवेदना नहीं होता उसको संवेदनहीन कहते ना। नेक्स्ट, कवि ने अपाहिजों के मनोभाव को किस माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने अपाहिजों के मनोभाव को कैसे व्यक्त किया है। तो कवि ने वो है दूरदर्शन के साक्षात्कार के माध्यम से, यानी कि जब दूरदर्शन में अपाहिजों का इंटरव्यू होता है उसके हिसाब से क्या किया गया है, उसके हिसाब से उसका माध्यम से व्यक्त किया है। किसने, मनोभाव को, किसका, तो अपाहिजों का मनोभाव को दूरदर्शन के माध्यम से मनोभाव को दर्शाया गया है, मतलब व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीवी कर्मियों के दृष्टिकोण साक्षात्कार में कैसा होता है। यानी कि जब टीवी कर्मियां जो होते हैं वो जब अपाहिज का क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तब उसका कैसा दृष्टिकोण होता है। देखिए उसका दृष्टिकोण होता है पूर्णतः व्यावसायिक होता है, यानी कि उसके मन की दशा को ना जाने उस पर क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग उसको बोलने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए अब सब सारे प्रश्न यहाँ पर दूरदर्शन पर अपाहिजों से प्रश्न पूछने पर क्या उद्देश्य क्या होता है। यानी कि दूरदर्शन पर जब अपाहिज से प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए प्रश्न पूछने पर उसका उद्देश्य होता है कि कार्यक्रम को रोचक बनाना। कैसा, कि कार्यक्रम को कैसे रोचक बने, यानी कि वो पैसा के लिए कर रहा है ना सब कुछ। नेक्स्ट है, अपाहिज से दूरदर्शन वाले क्या प्रश्न पूछते हैं। तो वो प्रश्न पूछते हैं अपाहिज होने का अनुभव, यानी कि आप लोग कैसे, आप अपाहिज है तो आपका अनुभव क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता में दूरदर्शन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो टेलीविजन के लिए किया गया, ठीक है, याद रखिएगा टेलीविजन के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना में छिपी क्रूरता, कोरोना में छिपी क्रूरता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए कोरोना में छुपी जो है क्रूरता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वो दूरदर्शन वालों के लिए, ठीक है। यानी कि कोरोना में छिपा है वो क्रूरता, जो उसको पूछ रहा है कि कैसा अनुभव है आपका बताइए, मतलब उसके जो मन को भावनाओं को टुकरा कर उसके बारे में क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं दर्शकों को। यानी कि वो व्यवसाय के लिए उसके मतलब उसके उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अपाहिज है उसको नहीं देख रहा है, डायरेक्ट क्या कर रहा है, उसको प्रसार किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है कि कमरे में बंद अपाहिज कविता में, ठीक है, आराम से संचालक का कौन सा भाव उजागर होता है। यानी कि कमरे में जो बंद कविता में आराम से संचालक का कौन सा भाव पर उजागर होता है, वो जाकर संवेदनहीनता का उजागर होता है, ठीक है। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध रघुवीर सहाय से। रघुवीर सहाय से, देखिए रघुवीर सहाय से इसमें से कौन सा है जो
संबंध है पत्रिका का। तो इसमें जो है रघुवीर सहाय द्वारा, यानी कि कल्पना, दिनमान, नव भारत टाइम्स, इस सभी पत्रिका से जुड़े हुए थे कौन? तो रघुवीर सहाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, रघुवीर सहाय द्वारा रचित एक आधुनिक हिंदी कविता क्या है? तो रामदास है। ठीक है, यानी कि रामदास जो है यह हिंदी कविता की एक आधुनिक कविता है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? रघुवीर सहाय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से लिया गया है? देखिए, कैमरे में जो बंद अपाहिज है यह लोग भूल गए हैं, इससे लिया गया है, लोग भूल गए इसे। 19 नंबर देखिए कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? वो क्या है आपका? अपाहिज की दयनीय स्थिति का। ठीक है, अपाहिज की दयनीय स्थिति का क्या है? वर्णन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस भाषा शैली के कारण नाटकीयता आ गई है? यानी कि किस भाषा शैली की नाटकीयता आ गई? चित्रात्मक शैली के कारण। ठीक है, चित्रात्मक शैली के कारण आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमासाहट भी। प्रस्तुत पदांश में कविता में किस रस की अभिव्यक्ति है? यानी कि ये जो कविता का लाइन है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमासाहट भी, यानी कि यह जो है किस रस, देखिए इसमें पदांश में कौन सा, कविता में कौन सा रस अभिव्यक्त है? तो इसमें जो है आपका जाकर यह करुण रस की अभिव्यक्ति है। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध रघुवीर सहाय से है? देखिए, यानी कि कल्पना, दिनमान, नव भारत टाइम्स, ये सभी है ना, तो इसमें सभी होगा। रघुवीर सहाय आधुनिक, मतलब आधुनिक हिंदी कविता, यानी रघुवीर सहाय द्वारा एक आधुनिक हिंदी कविता है तो रामदास है। ठीक है, यानी कि इसमें बी होगा। तो हम लोग सहर्ष स्वीकारा है, इसके बारे में बाद में देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जा रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, जितना बता है उसको देख लीजिए। इससे भी पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसको भी देख लीजिए। और आपने क्या विषय, किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।